आप सबको जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं आज रविवार की आराधना में। ये समय होगा जब हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आराधना में जाएंगे और उसके बाद हम वचन को सुनेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर, हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे सुंदर उद्धारक प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, ये सुंदर से समय के लिए प्रभु, आज के विश्राम दिन के लिए प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु। अपनी आत्मा से, अपने प्राण से, अपनी देह से प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस रविवार की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर पिता। आप उन्हें ब्लेस करें, आपकी उपस्थिति हम सब के संग में बनी रहे, हम महसूस करें पिता आपकी होली प्रेजेंस को पिता। आगे जब हम आपके लिए गाते हैं पिता, आपके लिए ऊंचे स्वर में गाते हैं पिता, तो होने दीजिए परमेश्वर कि प्रभु हम आपकी महिमा को करने पाएं, वो आराधना आपको भाने पाए पिता। हम आत्मा और सच्चाई से गाएं पिता। हाँ मेरे प्रभु, अपने बेटे बेटियों को आप गाइड करें, होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें कि ये यीशु की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे के पूरे समय को, इन भाई बहनों को, इस संगति को आपके लहू में ढांपते, आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं पिता। हम सबको आप गाइड करें, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। आइए हम सब लोग मिलकर भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे और आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 146 उसका 1 से 2 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति, यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। मैं जब तक बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। आमीन। जैसे कि भजनकार यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूँगा, मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक परमेश्वर की स्तुति करूँगा, जब तक मैं इस पृथ्वी पर बना रहूँगा तब तक मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूँगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। आइए हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं जो जीवित है, जो हमारा पिता है, जो हमारा हमसफ़र है, जो हमारा दोस्त है। आइए आप भी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, अपने मन से परमेश्वर की आराधना करें, खुलकर आप गाएं। यदि आपको ये भजन आते हैं तो आप भी हमारे साथ मिलकर इस भजन को गाएं। भजन के बोल कुछ इस प्रकार से हैं। आराधना करूं, मैं प्रार्थना करूं, प्यारे यीशु की मैं आराधना करूं। आप भी मेरे साथ मिलकर गाएं। आराधना करूं, मैं प्रार्थना करूं, प्यारे यीशु की आराधना करूं। प्यारा है वो और है महान, गाऊं महिमा मैं करूं स्तुति। आराधना करूं, मैं प्रार्थना करूं, प्यारे यीशु की आराधना करूं। प्यारा है वो और है महान, गाऊं महिमा मैं करूं स्तुति। सारी बीमारी से करता चंगा वो, यहोवा राफा है चंगा करने वाला। सारी बीमारी से करता चंगा वो, यहोवा राफा है चंगा करने वाला। आराधना करूं, मैं प्रार्थना करूं, प्यारे यीशु की आराधना करूं। प्यारा है वो और है महान, गाऊं महिमा मैं करूं स्तुति। कमी घटी हमको होने न देवो, यहोवा
कमी घटी हमको होने न देवो। यहोवा यीरे है उपाय करने वाला, आराधना करूं मैं प्रार्थना करूं, प्यारे यीशु की आराधना करूं। प्यारा है वो और है महान, गाऊं महिमा मैं करूं स्तुति, गाऊं महिमा मैं करूं स्तुति, गाऊं महिमा मैं करूं स्तुति। सच में मेरे प्रभु आप धन्य हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे विनती करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। आप वो परमेश्वर हैं पिता जो हमसे प्रेम करता है पिता, हमें घटी कमियों में नहीं रहने देता, हमें बीमार नहीं रहने देता, क्योंकि तू ही है जो चंगा करने वाला, तू ही है जो उपाय करने वाला परमेश्वर है। आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य हाँ हमारा परमेश्वर है पिता। धन्यवाद 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 करते हैं पिता। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर। हम अंधेरे में थे परमेश्वर और तू ज्योति बनकर हमारे जीवन में आया प्रभु, रोशन किया प्रभु तूने हमारा जीवन, हमारा जहां मेरे पिता। हम अधूरे थे पिता, परंतु तूने आकर हमें पूरा किया परमेश्वर। हम गुनाहों में, हम पाप में थे, पर तूने आकर हमें पवित्र किया पिता। हम कुछ भी नहीं थे पिता, हमारे लिए कठिन सब कुछ हो रहा था पिता, परंतु तूने आसान सब कुछ किया पिता, क्योंकि तू ही है हमारा खुदा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमने जैसा भी गाया हो, जैसा भी बजाया हो पिता, वो आपको ग्रहण योग्य हो पिता। सुगंधित धूप के समान मेरे अब्बा आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ में प्रभु इस आराधना में शामिल हुए, उन्होंने गाया पिता, उन्होंने आपकी आराधना की प्रभु, आप उन्हें आशीष दें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब हम तेरे बेटे के द्वारा, तेरे दास के द्वारा प्रभु जी हम तेरे वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, तो होने दीजिए परमेश्वर आप प्रभु उनकी जीभ को अपने बेदी के अंगारों में से छू ले मेरे खुदावन। वो वचन तेरी आत्मा से बोला जाए परमेश्वर, ताकि प्रभु जो लोग आज वचन के भूखे और प्यासे हैं उनसे आप बातचीत कर सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते हम सबको सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो हमेशा अपनी पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। बीते दिनों में उनके साथ में क्या हुआ, पास्ट में उनके साथ में क्या हुआ, उन बातों को वो सोचते रहते हैं, उन पर मनन करते रहते हैं, जिस कारण से वो चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पिछली बातों की ओर ध्यान कर रहे हैं। क्या उनके जीवन में कुछ गलत हुआ उस पर ध्यान दे रहे, किसने उन्हें धोखा दिया, क्यों उनके साथ में ऐसा हुआ, आखिर परमेश्वर ने उनकी सहायता क्यों नहीं की, आखिर परमेश्वर तो देख रहा था फिर उसने ऐसा क्यों होने दिया, आखिर हमारे साथ में ही ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे क्यों उनके पास हैं कि आखिर ऐसा हमारे साथ में क्यों हुआ। मैं तो सही व्यक्ति था, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा हो गया, ऐसा क्यों मेरे जीवन में हुआ। और इस क्यों का उन्हें कभी भी जवाब नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो हमेशा पीछे ही देखते रहते हैं। वो कभी भी अपने भविष्य की ओर नजरों को नहीं लगाते हैं, भविष्य की ओर नहीं देखते हैं, बल्कि हमेशा वो पीछे की ओर देखते रहते हैं कि उनके जीवन में क्या गलत हुआ, उस व्यक्ति ने उनके साथ में ऐसा क्यों किया, आखिर उसने क्यों उन्हें अधूरे में छोड़ दिया, मैंने तो उससे सच्चा प्रेम किया था, उसने क्यों मुझे धोखा दे दिया, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ के लोग सफल हो गए परंतु मैं क्यों असफल हो गया।
ऐसी ऐसी बहुत सी बातें वो लोग अपने जीवन में सोचते विचारते रहते हैं। उन्हें नींद नहीं आती है क्योंकि वो इन्हीं बातों को सोचते रहते हैं, इन पर मनन करते रहते हैं। वो आगे को नहीं देखते, वो अपना प्रेजेंट भी नहीं जीते हैं, आज का दिन भी नहीं जीते हैं। वो कभी भी खुश नहीं रह पाते, वो अपनी खुशी को किसी को व्यक्त नहीं कर पाते। उनके जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं है, उदासी उनके जीवन में है। परंतु उनसे मैं आज कहना चाहूंगा, यदि आप भी ऐसी परिस्थिति में हैं या फिर आपके जानने वाले ऐसी परिस्थिति में हैं तो आप उन्हें इस बारे में बता सकते हैं। और यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो आज आप इस वचन को सुनिए और आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर आपको ऐसी शक्ति सामर्थ्य से भरेगा कि आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। फिलिप्पियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूँ। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, नहीं, बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं पीछे की बातों को जो रह गई हैं, जो छूट गई हैं, जो कुछ हुआ है उसे भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। यानी कि दूसरे शब्दों में मैं यदि कहूं तो पौलुस पास्ट की बातों पर मन नहीं लगाते हैं, बल्कि फ्यूचर की ओर देखते रहते हैं। वो उस इनाम की ओर दौड़ रहे हैं जो परमेश्वर उन्हें देने पर है। क्या उनके जीवन में पहले हुआ, कहां वो सताए गए, कहां उनका विरोध हुआ, अनेक प्रकार की घटनाएं, उनको वो भूलकर आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं, जो भी गलत काम, जो कुछ उनके जीवन में हुआ, उसे सब भूलकर वो आगे की ओर दौड़े चले जाते हैं। यानी कि अपना पास्ट, दूसरे शब्दों में मैं यदि कहूं, अपना पास्ट भूलकर वो प्रेजेंट में जी रहे हैं और फ्यूचर की ओर भाग रहे हैं, फ्यूचर की ओर, भविष्य की ओर दौड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि वो कभी भी अपनी उन बुरी बीती हुई घटनाओं को याद नहीं करते हैं, वो आगे की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आप भी उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको भी चाहिए कि आप उन घटनाओं को याद न करें, उन्हें भूल जाएं। हो सकता है आपके जीवन में जो कुछ भी बुरा हुआ उसे आप भूल जाएं, जो कुछ भी आपके साथ में हुआ उसे आप भूल जाएं और आगे की ओर अपने मन को लगाएं। तो आप में से बहुत से भाई कहेंगे कि कैसे हम उस बात को भूल जाएं, वो बात हमारे दिल से नहीं निकल रही। यस, हो सकता है आपके लिए उस बात को भूलना कठिन हो, परंतु यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए भविष्य में एक उत्तम योजना रखी है। आप उस योजना की ओर देखें, उन पीछे बीती हुई घटनाओं पर अपने मन को न लगाएं, क्योंकि उन पर मन लगाकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि आप उन आशीषों को भी खो देंगे जो परमेश्वर आपको देने पर है। आप उस इनाम को भी खो देंगे जो परमेश्वर आपको देने पर है। इसलिए आपको चाहिए कि आप उन बीती हुई घटनाओं को याद न करें, भूल जाएं उस बात को, क्या आपके जीवन में हुआ, क्यों आपके जीवन में हुआ। इस बात पर ध्यान दें कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और वो उस योजना को आपके जीवन में प्रकट करने पर है, और बहुत जल्द वो आपके जीवन में उस योजना को आप पर प्रकट करेंगे। इसलिए उन बातों पर मन न लगाएं जो आपके जीवन में पहले हुआ, बल्कि उस बात पर मन लगाएं जो आपके जीवन में होने वाला है, जिसके बारे में बातचीत बाइबल हमें करती है। हम रूत के जीवन में देखते हैं, रूत का पति मर गया, जबकि वो जवान लड़की थी, उस समय उसका पति मर गया। और हो सकता था कि वो भी आपकी तरह इस निराशा में, इस उदासी में रहती, चिंताओं में रहती और डिप्रेशन में चली जाती कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मैं अब आगे क्या करूंगी, मैं तो एक अभी छोटी ही लड़की हूं, अब मैं कैसे जीऊंगी। इसी बात को सोच सोचकर वो परेशान होती रहती है, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो परमेश्वर के पीछे चलना उसने शुरू किया और चलते चलते उसने पीछे की बातों को कभी स्मरण न किया, बल्कि जो कुछ उसके पास था उसके द्वारा वो आगे के लिए काम करती गई, और परमेश्वर ने उसे उसके भविष्य में बहुतायत से आशीषित किया कि फिर वो जीवन में कभी उस बुरी घटना को याद करने का उसे मौका भी नहीं मिला होगा। परमेश्वर ने इस प्रकार से उसके जीवन में किया, और यदि वो आपकी तरह सोचती रहती तो शायद वो आगे जीवन में आशीषित न होती, न वो नौमी के साथ में आती, वो वापस अपने पिता के घर चली जाती और अपना दूसरा जीवन व्यतीत करती। परंतु उसने ऐसा नहीं किया, वो परमेश्वर के पीछे चली, उसने अपनी बीती हुई घटना पर याद न किया, बल्कि
आगे की ओर चलती चली गई। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के बच्चे मर गए, अय्यूब की धन संपत्ति चली गई। अगर वो भी आपकी तरह होता तो वो भी उन बुरी घटनाओं को याद करते करते अपने जीवन को नष्ट कर लेता या फिर वो आत्महत्या कर लेता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, उसने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, यानी उसने उस बात के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया। उसने ये सवाल नहीं उठाया कि आखिर क्यों उसके जीवन में ऐसा हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने आने वाले दिनों में उसे बहुतायत से आशीषित किया, 2 गुना आशीषित किया, क्योंकि उसने पीछे की बात पर मन न लगाकर आगे की बात पर मन लगाया, परमेश्वर की योजना पर मन लगाया, परमेश्वर के कैरेक्टर पर मन लगाया, उसने परमेश्वर की भलाई पर मन लगाया, उसके आश्चर्य कर्मों पर मन लगाया, उसने भविष्य में होने वाली बातों पर मन लगाया, न कि पीछे जो उसके जीवन में हो गया उस बात पर। और तब परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीषित किया। हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं, दाऊद का बेटा मरने पर था और वो उपवास करता रहा, प्रार्थना करता रहा ताकि उसका बेटा बच जाए, परमेश्वर उस पर दया करे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उस दाऊद ने कई दिनों तक भोजन नहीं किया, उपवास और प्रार्थना करता रहा, लेटा रहा, रोता रहा, परंतु जब उसकी प्रार्थना का उसे उत्तर न मिला और उसका बेटा मर गया, बाइबल में लिखा है जब उसने ये जाना कि उसका बेटा मर गया है, वो तुरंत उठा, नहाया और उसने भोजन किया। यहां पर क्या हुआ? उस घटना को भूल गया कि उसके जीवन में क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने आगे की ओर अपने मन को लगाया। फिर कभी उसने इस बात को दोहराया नहीं कि क्यों परमेश्वर, आखिर क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ, तू मुझे क्षमा भी कर सकता था, मेरे इस अपराध को क्षमा भी कर सकता था, मेरे बेटे को बचा भी सकता था, आखिर तूने दया क्यों न दिखाई। उसने ऐसा कोई भी सवाल परमेश्वर पर नहीं उठाया, बल्कि वो आगे की ओर दौड़ा चला गया, वो परमेश्वर की ओर दौड़ा चला गया, परमेश्वर की ओर करीबी में चलने लग गया और परमेश्वर ने फिर उसके गुनाहों को क्षमा भी कर दिया। दोस्तों, यहां पर क्या हुआ? हर एक व्यक्ति आगे की ओर अपनी मन को लगा रहा है, न कि पीछे की ओर। और आप में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने मन को, जो अपने विचारों को पीछे की ओर लगाए रखते हैं, बीती हुई घटनाओं पर लगाए रखते हैं, न कि भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं थी, परंतु हम अब उन पर मन नहीं लगाते हैं। जो हमारे जीवन में कल हो गया सो हो गया, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। हम उसे छोड़कर आगे की ओर दौड़े चले जाते हैं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस इनाम को पाने के लिए हम आगे की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। हम नहीं जानते हमारे जीवन में वो घटना क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने हमें धोखा दिया, क्यों हमारे जीवन में ऐसा हुआ। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें है मतलब है तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए आगे भविष्य में रखा है उस बात से हमें मतलब है, तो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए बस। इसके अलावा पीछे क्या बुरा हुआ उसे भूलकर आगे की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। और यदि आप भी अपने जीवन में इस कार्य को करोगे, आगे की ओर दौड़ोगे, तो आप परमेश्वर से इनाम को पाओगे, उस प्रतिफल को पाओगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना कि कोई रेसर जब रेस में दौड़ रहा है तो वो आगे के लिए तो दौड़ रहा है परंतु पीछे मुड़कर दौड़ रहा है? ऐसा आपने कभी देखा या फिर सुना कि कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और पीछे देखकर दौड़ रहा है? दोस्तों, ये जीवन भी, मसीह जीवन भी एक मसीह रेस है, एक दौड़ है। इसमें हमें धीरज से दौड़ना है और आगे की ओर देखकर दौड़ना है, न कि पीछे की ओर देखकर दौड़ना है। यदि वो रेसर पीछे की ओर देखता रहे कि मैं कहां गलत स्टेप ले रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में ऐसा हुआ, क्यों उस व्यक्ति ने मुझे धक्का दे दिया, क्यों मैं नीचे गिर गया, तो वो फिर उस इनाम को नहीं पा पाएगा, फिर वो कभी उस रेस को नहीं जीत पाएगा। परंतु उस रेसर को चाहिए, और रेसर ऐसे ही करते हैं, यदि वो गिर भी जाएं, उठते हैं, भागते हैं। किसने धक्का दिया, क्यों वो गिरा, इस बात पर ध्यान नहीं देते। ये तो बात की बातें हैं। पहले वो अपने लक्ष्य की ओर भागते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं देखते। उन्हें आगे की ओर ही दौड़ना है ताकि वो उस इनाम को पाएं जो रेस जीतने के बाद उन्हें मिलने पर है। इसी प्रकार से ये मसीह जीवन भी एक रेस है, इसको भी हमें दौड़ना है, पीछे मुड़कर नहीं, आगे की ओर देखकर। प्रेरित पौलुस की तरह आगे की ओर मन लगाकर उस मुकुट के लिए जो परमेश्वर ने रखा हुआ है उसके लिए आगे की ओर दौड़ना है। आपके जीवन में विरोध हुआ, दुख आए, परेशानियां, बीमारियां, क्यों आए, किस लिए आए, किसने किया, नहीं,
आप आगे की ओर दौड़ें। बस आपको उस मुकुट के लिए दौड़ना है जो परमेश्वर आपको देने पर है, उन आशीषों के लिए दौड़ना है जो परमेश्वर आपको देने पर है। दोस्तों, इसलिए आज मैं आपसे कहूंगा कि उन घटनाओं पर मन को न लगाएं। चिंता में, डिप्रेशन में, तनाव में, समस्या में, इन बातों से आप बाहर निकलें। आप इसीलिए इन बातों में हैं क्योंकि आप पीछे की ओर देख रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा उन बातों के विषय में बातचीत करते हैं। क्यों आपके जीवन में बुरा हुआ, क्यों आपके जीवन में ऐसा हुआ। नहीं, आप परमेश्वर के गुणों पर अपने मन को लगाएं, परमेश्वर की भलाई पर अपने मन को लगाएं, परमेश्वर की आशीषों पर अपने मन को लगाएं, उसके छुटकारे पर अपने मन को लगाएं, उसके आने वाले दिनों पर अपने मन को लगाएं। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका प्रेजेंट तो अच्छा होगा ही, आपका भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। आपका ही नहीं, आपके परिवार का, आपके बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा। परंतु यदि आप पीछे की ओर ही मुड़ते चले जाएंगे, उस नेगेटिव ऊर्जा को अपने जीवन में कार्य करने देंगे, फिर आप अपना प्रेजेंट भी और अपना फ्यूचर भी खराब कर देंगे। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, आप प्रभु पर विश्वास रखकर, उन बातों को भूलकर, पवित्र आत्मा से सामर्थ को मांगकर, प्रार्थना को करके अपने जीवन में आनंदित रहें, खुश रहें, निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें और आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। प्रभु ने आपके लिए बहुत सारी आशीषों को आपके जीवन में, आपके भविष्य में रखा हुआ है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और मेरे साथ में प्रार्थना करें यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें दिया। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं इस भाई, इस बहन के लिए जो पुरानी बीती हुई घटनाओं को याद करते हैं और याद कर करके वो चिंता में, परेशानी में, डिप्रेशन में चले गए हैं, उनका भविष्य खराब हो चुका है। प्रभु तुझसे प्रार्थना है पिता, इन्हें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दे, ज्ञान, बुद्धि और समझ से भर कि ये अपने जीवन की उन बुरी बीती हुई घटनाओं को याद न करें, बल्कि आगे की ओर अपने मन को लगाएं, भविष्य की ओर अपने मन को लगाएं। जो तूने इनके लिए जो आशीषें रखी हुई हैं, जो योजना तेरे पास है, जो मुकुट तेरे पास है, उसकी ओर अपने मन को लगाएं और ये आगे की ओर दौड़ते चले जाएं। पिता, तुझसे प्रार्थना है, ये अपने आप से तो ये नहीं कर सकते, परंतु तू इनमें उस सामर्थ्य को दे मेरे प्रभु, ताकि ये इस प्रकार से कर सकें कि बुरी घटनाओं पर मन लगाकर तुझ पर, तेरी भलाई पर, तेरी करुणा पर, तेरी दया पर, तेरे छुटकारे पर, तेरे आश्चर्य कर्मों पर, तेरे आने वाली उस योजना पर मन को लगा सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं, इस भाई के, इस बहन के पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक दुख, मुसीबत, परेशानी, संकट से इनको बचा के रख मेरे प्रभु। इनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को दे पिता। इनकी घटी कमी को आप दूर करें, बीमारियों से इन्हें चंगा करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, विशेषकर इन भाई बहनों के साथ जो हमारे साथ में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके साथ में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।